वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 7 मैथ्स गणित प्रकाश पार्ट 1 के चैप्टर 6 के पेज 143 टू 144 जो फिगर इट आउट है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले के पार्ट्स की वीडियो देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, अ लाइट बल्ब इज ऑन। एक लाइट बल्ब है जो कि ऑन है यानी अभी जल रहा है। दोरजी टॉगल्स इट स्विच 77 टाइम्स। टॉगल का मतलब होता है अगर स्विच ऑन है तो ऑफ कर देना, ऑफ है तो ऑन कर देना। तो वो 77 टाइम्स स्विच को टॉगल करता है, मतलब ऑन ऑफ इसी तरह से बार बार कर रहा है। कितनी बार? 77 टाइम्स। विल द बल्ब बी ऑन और ऑफ? तो जब 77 टाइम्स स्विच को टॉगल कर लेगा, ऑन ऑफ कर लेगा बार बार, तो ये बताओ बल्ब ऑन होगा या ऑफ होगा। अब आपको इसका रीज़न ही बताना है कि ऐसा क्यों। तो एक छोटा सा हम टेबल बनाते हैं और वहाँ से पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको नंबर ऑफ टॉगल्स लिख लेना है, मतलब कितनी बार उसने स्विच को टॉगल किया, और सेकंड में बल्ब का स्टेट यानी बल्ब ऑन है या ऑफ। अब क्वेश्चन में दिया है कि अभी जो है वो बल्ब ऑन है। जब दोरजी जाके स्विच को टॉगल करेगा, मतलब जाके एक बार स्विच दबाएगा, तब क्या होगा? अभी तो ऑन है, ऑफ हो जाएगा। मतलब जब एक बार टॉगल करेगा तो जो बल्ब है वो ऑफ हो जाएगा। एक बार फिर से जब टॉगल करेगा, मतलब टोटल जब 2 बार टॉगल हो जाएगा, तो बल्ब क्या होगा? ऑफ से फिर ऑन हो जाएगा। मतलब एक बार स्विच दबाने पे ऑफ हुआ तो दूसरी बार दबाने पे ऑन हो जाएगा। तो बल्ब इसी तरह से ऑन ऑफ होता रहेगा। एक बार और जब टॉगल कर लेगा, मतलब जब टोटल 3 टाइम्स टॉगल हो जाएगा, तो जो बल्ब है वो फिर से ऑफ हो जाएगा। 4 टाइम्स में क्या होगा? ऑफ से फिर ऑन हो जाएगा। अब इसी तरह से 5 टाइम्स टॉगल करने पे क्या होगा? फिर से ये ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ से आप पैटर्न देखो कि कब ऑफ हो रहा है, कब ऑन हो रहा है। एक बार टॉगल करने पे ऑफ हो रहा है, 3 बार टॉगल करने पे ऑफ है, 5 टाइम्स टॉगल करने पे ऑफ है। तो ये 1, 3, 5 सब क्या है? ऑड नंबर्स हैं। मतलब नंबर ऑफ टॉगल्स अगर ऑड होगा तो बल्ब का जो स्टेट है वो क्या होगा? ऑफ होगा। इसी तरह से आप ऑन का भी देख लो कि 2 टाइम्स टॉगल करने पे बल्ब ऑन है, 4 टाइम्स टॉगल करने पे बल्ब ऑन है। तो ये 2 और 4 क्या है? इवन है। तो आप ऐसे स्टेटमेंट लिख देना, आफ्टर एन इवन नंबर ऑफ टॉगल्स द बल्ब इज ऑन, जैसा मैंने आपको दिखाया। आफ्टर एन ऑड नंबर ऑफ टॉगल्स द बल्ब इज ऑफ। 1, 3, 5 टाइम्स टॉगल करने पे बल्ब देख सकते हो ऑफ है। अब वो एक्चुअल में कितनी बार टॉगल कर रहा है? 77 टाइम्स, और ये 77 ऑड है, मतलब बल्ब क्या होगा? ऑफ होगा। तो लिख देना, सिंस 77 इज एन ऑड नंबर देयरफॉर आफ्टर 77 टॉगल्स द बल्ब विल बी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्विनी हैज अ लार्ज ओल्ड इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया एक बुक या बुक के सेट को कहते हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती हैं अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो ऐसे एक पुराना सा इंसाइक्लोपीडिया उसके पास है, मतलब एक पुरानी सी बुक उसके पास है। जब वो उसको ओपन करती है तो कुछ जो लूज पेजेस हैं वो गिर जाते हैं। अब पुरानी सी बुक है तो कुछ पेज वगैरह निकल जाते हैं, तो जब उसने खोला तो कुछ पेज गिर गए। शी काउंटेड 50 शीट्स इन टोटल। जो पेजेस नीचे गिर गए थे उन शीट्स को जब उसने काउंट किया तो पता चला ये जो शीट्स गिरी है वो है 50, ईच प्रिंटेड ऑन बोथ साइड्स। और वो जो शीट ऑफ पेपर है वो दोनों साइड प्रिंटेड है। कैन द सम ऑफ द पेज नंबर्स ऑफ द लूज शीट्स बी 6000। अब वो जो लूज शीट्स हैं जो कि गिर गई थी उन पर पेज नंबर भी डला होगा, तो वो जो पेज नंबर्स हैं उनका सम क्या 6000 हो सकता है? वाई और वाई नॉट? अगर हो सकता है तो क्यों, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं, ये आपको बताना है। अब किसी भी बुक में से एक शीट अगर आप निकालो या उसको ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि उस पर जो पेज नंबर लिखा है एक तरफ कोई इवन नंबर होगा, दूसरे साइड कोई ऑड नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बुक से मैंने ये एक शीट ऑफ पेपर निकाल लिया और देखा यहाँ पर क्या पेज नंबर डला है, तो मुझे दिखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 7, यानी ये पेज नंबर 7 है। तो उसके पीछे साइड कौन सा पेज नंबर होगा? 8 होगा भाई, 7 के बाद 8 आता है। अब इसी तरह से एक और शीट ऑफ पेपर मैंने निकाला, वहाँ पर पेज नंबर डला हुआ था 12, तो इधर साइड 12 है, मतलब पीछे साइड क्या होगा? 11 रहा होगा। तो किसी भी बुक से एक पेज अगर हम निकाल लें तो उस पर जो पेज नंबर लिखा होगा एक साइड इवन होगा, दूसरे साइड ऑड होगा। तो आंसर में आप पहले ऐसे लिख देना, ईच शीट हैज़ 2 पेजेस। हर शीट में 2 पेज होता है, एक फ्रंट साइड एक बैक साइड, वन विद एन इवन नंबर एंड द अदर विद एन ऑड नंबर। अब ये बताओ कितनी शीट्स गिरी थी? 50 शीट्स ना। तो वो जो 50 शीट्स हैं उनके एक साइड जो पेज नंबर है वो इवन होगा, दूसरे साइड ऑड होगा। और हमको क्या करना? पेज नंबर का सम ही तो करना है। यानी हमारे पास 50 इवन नंबर्स होंगे और 50 ऑड नंबर्स होंगे जिनको हमको ऐड करना है। तो ऐसे लिख देना, सिंस देयर आर 50 शीट्स सो देयर विल बी 50 पेजेस विद एन इवन नंबर एंड 50 पेजेस विद एन ऑड नंबर। तो 50 पेज ऐसे होंगे जहां पर इवन नंबर होगा और 50 पेजेस ऐसे जहां पर ऑड नंबर होगा। अब वो पेजेस जिनका पेज नंबर इवन है उनको अगर हम ऐड कर लें तो हमको एक इवन नंबर मिलेगा, क्योंकि इवन नंबर को आप इवन नंबर के साथ ऐड करते हो तो इवन मिलता है।
उसको भी अगर आप किसी इवन नंबर के साथ ऐड करोगे फिर से इवन मिलेगा। मतलब कितने भी इवन नंबर हो ऐड करोगे आंसर आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा। तो वो पेज नंबर्स जो कि इवन है, ऐसे कितने हैं 50 है, सबको ऐड करेंगे तो हमको एक इवन नंबर ही मिलेगा। तो ये लिख देना द सम ऑफ इवन नंबर्स इज इवन। अब इसी तरह से 50 पेजेस ऐसे हैं जहां पर पेज नंबर ऑड है, उनको ऐड करने पे क्या होगा। अब ये चीज़ मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाई है कि जैसे 2 ऑड नंबर को हम ऐड करें तो आंसर में हमको एक इवन नंबर मिलता है। अब 3 ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो ये 2 ऑड नंबर मिलके एक इवन नंबर देंगे और इवन और ऑड ऐड होके आंसर हमको ऑड मिलता है। इसी तरह से अगर हमारे पास 4 ऑड नंबर्स हैं तो ये दोनों ऐड होके इवन नंबर देंगे, ये दोनों ऐड होके इवन नंबर देंगे। इवन प्लस इवन इवन होता है। अब यहाँ पर हमने 2 ऑड नंबर्स को ऐड किया था, यहाँ पर 3 ऑड नंबर्स को ऐड किया था, यहाँ पर हमने 4 ऑड नंबर्स को ऐड किया था। तो यहाँ से देख के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जितने ऑड नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं अगर उनका नंबर इवन है तो आंसर भी हमको एक इवन नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पर और यहाँ पर 4 ऑड नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं, आंसर हमको इवन मिल रहा है क्योंकि 4 इवन है। और जितने ऑड नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं उनका नंबर अगर ऑड है, जैसे यहाँ देख सकते हो 3 है, 3 ऑड नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर में भी हमको एक ऑड नंबर मिल रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास 50 पेजेस है जिनमें जो पेज नंबर है वो ऑड है और पेज नंबर्स को हमको ऐड करना है। मतलब यहाँ पर हमारे पास 50 ऑड नंबर्स है जिनको ऐड करना है और 50 क्या है, इवन है। तो मतलब 50 जो ऑड नंबर्स हैं उसको ऐड करेंगे तो आंसर में हमको एक इवन नंबर मिलेगा। तो ऐसे लिख देना द सम ऑफ द ऑड नंबर्स टेकन इवन नंबर ऑफ टाइम्स। अगर ऑड नंबर हमारे पास इवन नंबर टाइम्स हैं, यानी हमारे पास 50 पेजेस है ना जहाँ पर ऑड नंबर्स हैं, तो 50 क्या है, इवन है। तो सम करने पे जो नंबर मिलेगा वो भी इवन होगा। तो सारे इवन को ऐड करके हमको इवन मिला, सारे ऑड को ऐड करके हमको इवन मिला। अब टोटल के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इवन प्लस इवन आंसर हमको एक इवन नंबर मिलेगा। हमसे पूछ रहा था कि पेज नंबर्स का जो सम है क्या वो 6000 आ सकता है। अब ये जो 6000 है वो इवन है और हमने देखा आंसर भी एक इवन नंबर आएगा, तो हाँ आ सकता है। तो ये लिख देना द 6000 बीइंग इवन इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ ऑल पेज नंबर्स ऑफ द लूज शीट्स कुड बी 6000। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, हियर इज अ 2x3 ग्रिड। तो यहाँ पर आपको एक 2x3 की ग्रिड दी है, मतलब यहाँ पर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। फॉर ईच रो एंड कॉलम द पैरिटी ऑफ द सम इज रिटन इन द सर्किल। हर रो और कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं उसका अगर हम सम करें तो उसकी क्या पैरिटी होगी वो आपको सर्किल में दिया हुआ है। E फॉर इवन एंड O फॉर ऑड। तो यहाँ देख सकते हो ये जो O लिखा है इसका मतलब इस रो को ऐड करने पे आपको एक ऑड नंबर मिलना चाहिए। यहाँ E लिखा है मतलब इस रो को ऐड करने पे आपको एक इवन नंबर मिलना चाहिए। इसी तरह से ये वाला जो कॉलम है इसमें ऐसे नंबर्स रखो कि जब ऐड करें तो आंसर हमको एक E यानी इवन नंबर मिले। यहाँ भी ऐड करने पे इवन मिले, इन नंबर्स को ऐड करने पे एक ऑड नंबर मिले। तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ जो 6 बॉक्सेज हैं उसको फिल करना है 3 ऑड नंबर्स यानी O से और 3 इवन नंबर्स यानी E से टू सेटिस्फाई द पैरिटी ऑफ द रो एंड कॉलम सम्स। तो चलिए करते हैं इसको। आप किसी भी रो या कॉलम से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे चलो मैं ये फर्स्ट वाली रो ले लेता हूँ। यहाँ पर 3 ऐसे नंबर्स हमको रखने हैं कि आंसर एक ऑड नंबर मिले। क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब ध्यान रखना क्वेश्चन में हमको दिया है कि हमारे पास 3 ऑड नंबर्स हैं और 3 इवन नंबर्स हैं, इन्हीं का यूज़ करना है। तो ये बताओ अगर हम सारे ऑड नंबर्स ले लें, यानी यहाँ भी ऑड रख दें, यहाँ भी ऑड रख दें, यहाँ भी ऑड रख दें, तो क्या आंसर ऑड नंबर मिलेगा। ऑड और ऑड का सम होता है इवन, इवन प्लस ऑड, ऑड। हाँ, ऐसे केस में हमको एक ऑड नंबर मिलेगा। लेकिन अगर फर्स्ट रो में ही सारे ऑड हम रख देंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि अगर इस वाले कॉलम की बात कर ले तो यहाँ हमको एक इवन नंबर चाहिए। एक हमको ऑड मिल चुका है, इवन कब आएगा जब यहाँ भी ऑड हो, तो ऑड प्लस ऑड हमको इवन मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 ऑड नंबर्स हैं और वो सारा हमने फर्स्ट रो में यूज़ कर लिया। तो मतलब इस कॉम्बिनेशन से फर्स्ट रो में ऑड नंबर तो हमको मिल जाएगा, लेकिन बाकी सारे में हमको जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो अभी बताओ और कैसे हम ऑड नंबर्स पा सकते हैं। क्या 2 ऑड और एक इवन ले ले तो हो जाएगा। जैसे ये ऑड ले लिया, ये ऑड ले लिया और एक इवन ले लिया, तो ऑड प्लस ऑड हमारा इवन होता है, इवन प्लस इवन यहाँ से तो हमको इवन मिल जाएगा। मतलब हम 2 ऑड और एक इवन नहीं ले सकते। तो क्या करें, क्या एक ऑड और 2 इवन ले लें, यानी ऑड प्लस इवन कर लें। तो इवन प्लस इवन तो इवन ही होता है, इवन प्लस ऑड हमको ऑड आंसर मिल जाएगा। तो अब ये वाली कंडीशन भी रख के देख लेते हैं कि यहाँ पर जैसे हमने ऑड रख दिया, यहाँ पर इवन रख दिया, यहाँ इवन रख दिया। मतलब एक ऑड और 2 इवन रखना है, किसी को भी कहीं भी रख सकते हो। अभी जस्ट मैंने ऐसे ही रख दिया कि फर्स्ट वाले में ऑड रख दिया, सेकंड में इवन और थर्ड वाले में भी इवन। अब फर्स्ट कॉलम में हमको इवन चाहिए, यहाँ पर ऑड आ चुका है, मतलब यहाँ भी ऑड आना पड़ेगा तभी इवन आएगा।
देखो अपना काम अब हो गया। अब इसी तरह से सेकेंड कॉलम की बात कर लें, मतलब पहले हमने रो सेट कर लिया और फिर उसके बाद कॉलम के हिसाब से सेटिंग कर रहे हैं। यहाँ हमको इवन चाहिए, एक इवन हमको मिल चुका है, दूसरा भी इवन ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज ऑड आ जाएगा सम। अब 3 इवन तो हम यूज़ कर चुके, बचा एक ऑड। और वैसे भी देख सकते हो यहाँ इवन है, आंसर हमको ऑड चाहिए, तो यहाँ पर ऑड ही होना पड़ेगा, तभी सम ऑड आएगा। अब ये सेकेंड रो ऑटोमेटिक सेट हो चुकी है। अब देखो ऑड प्लस इवन ऑड होता है और ऑड प्लस ऑड इवन होता है, तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, एक डाउट आ रहा था बच्चों का कि क्या यहाँ पर हमको नंबर्स फिल करने हैं, मतलब जैसे यहाँ पर मैंने ओ ई फिल किया है ना, तो ऑड इवन के बजाय प्रॉपर एक नंबर, जैसे ऑड नंबर हमने 3 ले लिया, इवन नंबर हमने 2 ले लिया, यहाँ इवन हमने 8 ले लिया, तो क्या ऐसा करना है? तो देखो ऐसा नहीं करना, बस यही इतना फिल करना है। बिकॉज हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, फिल 6 बॉक्सेस विद 3 ऑड नंबर्स। वो ऑड नंबर्स क्या है, आपको ओ से रिप्रेजेंट करना है, प्रॉपर आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं लेने हैं कि 3, 5, 7 ये ऑड नंबर्स हो गए। ऑड नंबर्स क्या, ओ से रिप्रेजेंट आपको करना है। इसी तरह से 3 इवन नंबर्स जो आपको लेने हैं उसको जस्ट आपको ई से रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, मेक अ 3x3 मैजिक स्क्वायर विद 0 एज द मैजिक सम। एक 3x3 का मैजिक स्क्वायर आपको बनाना है जिसका मैजिक सम 0 हो, मतलब किसी भी रो, कॉलम या डायगोनल को ऐड करें तो आंसर हमको 0 मिले। ऑल नंबर्स कैन नॉट बी 0। अब ऐसा ना करना कि सारे नंबर्स आप 0 ले लो, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। यूज निगेटिव नंबर्स एज नीडेड। अगर जरूरत पड़े तो आप निगेटिव नंबर्स भी ले लो। कैसे बनेगा? पेज नंबर 137 पे जो फिगर इट आउट है उसके क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर सेंट्रल नंबर m है तो मैजिक सम आएगा 3m, यानी सेंट्रल नंबर का 3 टाइम्स होता है मैजिक सम। जैसे यहाँ पर सेंट्रल नंबर m है तो इस मैजिक स्क्वायर का जो मैजिक सम है वो क्या आएगा, इस सेंट्रल नंबर का 3 टाइम्स, यानी 3m। बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। तो हमको मैजिक सम चाहिए 0 और जो मैजिक सम है वो सेंटर वाले नंबर का 3 टाइम्स होता है, मतलब सेंटर वाला नंबर क्या होगा, 0 होगा। तभी इसमें हम 3 मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमको 0 मिलेगा, यानी सेंटर वाले नंबर का 3 टाइम्स होता है मैजिक सम। अगर सेंटर वाला नंबर ही 0 होगा तो उसका जब हम 3 टाइम्स करेंगे, यानी उसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमको 0 मिलेगा, यानी मैजिक सम 0 मिलेगा। तो एक बात यहाँ से ये समझ में आ गई कि जो सेंटर नंबर है वो तो होगा 0, लेकिन बाकी सारे नंबर्स क्या होंगे। पेज नंबर 136 पे जो फिगर इट आउट है उसके क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये देखा था कि अगर हमको कोई मैजिक स्क्वायर दे दिया गया हो, उसमें हम एडिशन कर लें, सब्सट्रैक्शन कर लें, मल्टीप्लिकेशन कर लें, डिवीजन कर लें, तो ये सब करने के बाद भी हमको एक मैजिक स्क्वायर ही मिलेगा। तो 1 to 9 नंबर्स का यूज़ करके मैजिक स्क्वायर कैसे बनाते वो हमने सीखा था, और ये वाला मैजिक स्क्वायर बनाया था। कई बार हमने पहले के क्वेश्चंस में यूज़ भी किया है, तो बस इसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो सेंटर वाला नंबर 5 है, इसको 0 कैसे बनाया जाए। तो इस मैजिक स्क्वायर में अगर हम 5 सब्सट्रैक्ट कर दें सारे ही नंबर में से तो भी हमको एक मैजिक स्क्वायर ही मिलेगा, लेकिन उसका जो सेंटर वाला नंबर है वो 0 हो जाएगा। तो हर एलिमेंट में से 5 सब्सट्रैक्ट कर दो। 8 - 5 3, 1 - 5 होता है -4, 6 - 5 होता है 1, 3 - 5 होता है -2, 5 - 5 तो 0 ही होता है, 7 - 5 होता है 2, 4 - 5 होगा -1, 9 - 5 होगा 4, 2 - 5 होगा -3। तो हमने एक मैजिक स्क्वायर लिया जहाँ पर 1 से लेके 9 तक के नंबर्स थे, उसमें हमने 5 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो हमको ये मैजिक स्क्वायर मिला। अब यहाँ पर देख सकते हो सेंटर वाला नंबर 0 है, मैजिक सम के लिए इसी का 3 टाइम्स करेंगे, यानी 0 × 3 तो हमको 0 मिल जाएगा। और वैसे भी देख सकते हो किसी भी रो, कॉलम या डायगोनल को ऐड करो, जैसे फर्स्ट रो को ही आप ऐड कर लो, 3 - 4 होगा -1 और 1 0 आ जाएगा। तो ये वाला जो मैजिक स्क्वायर है इसको आप रफ में बना सकते हो, या फिर इसको भी ड्रॉ करके आप बता दो कि इसी में हम 5 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और फिर ये वाला बना दो, जैसा आपको सही लगे। मेरे अकॉर्डिंग इसको आप रफ में बना लेना और फिर इसी में से 5 सब्सट्रैक्ट करके एक मैजिक स्क्वायर बना के नंबर्स लिख देना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद ऑड और इवन। इसमें ए वाला है, सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर्स इज। अब ये ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर्स, इसका क्या मतलब है? चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे ये 2 + 6 + 8 मैंने लिख लिया। अब आप ये बताओ यहाँ जो नंबर्स का सम हो रहा है वो इवन है कि ऑड? तो आप कहोगे 2, 6, 8 ये तीनों ही इवन है। ये तो हो गई एक बात। अब आप ये बताओ यहाँ जो नंबर्स मैंने लिए हैं वो टोटल कितने नंबर्स हैं? तो आप काउंट करोगे 1 2 3, यहाँ पर मैंने 3 नंबर्स लिए हैं। ये 3 क्या है भैया? 3 तो ऑड है। तो अगर कुछ नंबर्स का सम हो रहा है तो उसमें 2 चीज़ों की पैरिटी पूछी जा सकती है। एक तो वो नंबर्स जो सम हो रहे हैं वो इवन है कि ऑड, दूसरा वो नंबर्स कितने हैं। अगर उसको काउंट करें तो जो नंबर मिलेगा वो इवन होगा कि ऑड होगा।
जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो जो नंबर्स का सम हो रहा है वो तो सारे इवन है, लेकिन वो नंबर कितने हैं जब हमने काउंट किया तो पता चला 3 है, जो कि ऑड है। तो पहला वाला जो नंबर लिखा हुआ है वो आपको काउंटिंग बता रहा है कि कितने नंबर्स हैं जिनका सम हो रहा है, और दूसरा जो नंबर है वो ये शो कर रहा है कि जो नंबर्स का सम हो रहा है वो कैसे है, वो इवन है कि ऑड है। तो अब यहाँ पर जो ऑड नंबर है इसकी कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 3। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सम ऑफ 3 इवन नंबर्स ये क्या होगा, तो जैसे यही हमने देखा ये 3 इवन नंबर्स हैं, इनका सम क्या होगा 16 होगा, जो कि इवन है। तो सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर्स इज इवन। अब बी वाला देखो, सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स का हम सम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो काउंटिंग है कि कितने ऑड नंबर्स का सम कर रहे हैं वो है इवन। यानी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास 2 ऑड नंबर्स हों जिसका सम कर रहे हो, या हो सकता है 4 ऑड नंबर्स हों जिनका सम कर रहे हो, या 6 ऑड नंबर्स हों, 8 ऑड नंबर्स हों, मतलब हैं सारे ऑड नंबर्स लेकिन उनकी काउंटिंग क्या है वो इवन है। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 3 और 7, ये दोनों ही ऑड है, इनका सम करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, जो कि इवन है। तो अगर ऑड नंबर्स हमारे पास इवन है, मतलब उनकी काउंटिंग अगर इवन है, तो आंसर हमको एक इवन नंबर मिलेगा। ये हमने सेकंड वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि 50 शीट्स हैं, दोनों साइड प्रिंटिंग है, मतलब हर शीट में 2 पेज होगा, एक साइड इवन होगा एक साइड ऑड होगा। तो इस तरह से 50 हमारे पास इवन पेज नंबर्स हैं, 50 ऑड पेज नंबर्स हैं। तो ऑड पेज नंबर्स का सम क्या आ रहा था, इवन आ रहा था, बिकॉज वो 50 है और 50 इवन है। अब सी वाला देखो, सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ इवन नंबर्स इज। इवन नंबर्स का सम हो रहा है, लेकिन वो इवन नंबर्स कितने हैं, उनका नंबर भी इवन है। यानी हो सकता है कि 2 इवन नंबर्स हो जिनका सम किया जा रहा हो, या हो सकता है 4 इवन नंबर्स हो जिनका सम किया जा रहा हो, या हो सकता है 6 इवन नंबर्स हो, 8 इवन नंबर्स हो, मतलब कितने भी इवन नंबर्स हो उनका जो नंबर है वो इवन है, और वो नंबर्स जो सम हो रहे हैं वो भी इवन है। तो इसको भी एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा 2 और हमने लिख दिया 6, तो 2 + 6 क्या होता है 8 होता है। और इवन नंबर्स के केस में याद रखना, अगर हमको सारे इवन नंबर्स दिए हैं और उनका सम हो रहा है तो काउंटिंग मैटर ही नहीं करती। चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ा है कि भाई कितने भी इवन नंबर्स ले लो, सम होके हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अब डी वाला देखो, सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इज। ऑड नंबर्स का सम हो रहा है, लेकिन उनकी जो काउंटिंग है, जब काउंट करें कितने ऑड नंबर्स हैं तो वो भी एक ऑड नंबर मिल रहा है। यानी हो सकता है कि 3 ऑड नंबर्स का सम किया जा रहा हो, या हो सकता है 5 ऑड नंबर्स हो जिनका सम किया जा रहा हो, या हो सकता है 7, 9, 11 सारे ऑड नंबर्स हैं, उनकी काउंटिंग जो है वो कोई ऑड नंबर है। तो ये चीज़ आपने पढ़ी है कि 2 ऑड नंबर्स जब ऐड होते हैं तो हमको एक इवन नंबर मिलता है, और इवन प्लस ऑड ऑड होता है, तो मतलब एक ऑड नंबर मिलेगा। यहाँ इसमें भी देख लो कि ये 2 ऑड नंबर को ऐड करोगे तो इवन मिलेगा, इन 2 को ऐड करोगे तो इवन मिलेगा, इवन प्लस इवन तो आपको इवन ही मिलेगा। लेकिन ये इवन और ये ऑड जब मिलेगा तो अल्टीमेटली आपको ऑड ही मिलेगा। इसको एग्जाम्पल से भी देख सकते हो। तो यहाँ क्या होगा, ऑड नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द पैरिटी ऑफ सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेके 100 तक हमारे पास नंबर्स हैं, उनका सम करें तो पैरिटी क्या आएगी। तो ये बताओ 1 से लेके 100 तक टोटल कितने नंबर्स हुए। ऑब्वियस सी बात है 100 नंबर्स हैं। और आप जानते हो ऑड और इवन नंबर्स अल्टरनेट करते रहते हैं, मतलब एक बार ऑड आएगा फिर इवन, ऑड इवन इस तरह से चलता रहता है। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर्स हैं। इसमें देख सकते हो 2 ऑड है और 2 इवन है। तो अगर हमारे पास 100 नंबर्स हैं तो इसमें से 50 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि ऑड होंगे, और 50 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि इवन होंगे। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि इवन नंबर्स कितने भी हों, सम करके आपको अल्टीमेटली एक इवन नंबर ही मिलेगा। और ऑड नंबर में देखना होता है कि जो ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं वो कितने हैं। अगर उनका नंबर इवन है तो आंसर हमको एक इवन नंबर मिलेगा। मतलब 50 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो आंसर एक इवन नंबर मिलेगा, 50 इवन नंबर्स को ऐड करोगे तो आंसर एक इवन नंबर मिलेगा। टोटल के लिए इन दोनों को ऐड कर दो तो इवन प्लस इवन आपको इवन ही मिलेगा। तो बस ये चीज़ आप लिख देना। फ्रॉम 1 to 100 देयर आर 50 इवन नंबर्स एंड 50 ऑड नंबर्स। नाउ द सम ऑफ 50 इवन नंबर्स इज इवन, सम ऑफ 50 ऑड नंबर्स इज इवन। सो इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन होगा। Therefore parity of sum of numbers from 1 to 100 is even. Question number 6 हो गया। Question number 7, two consecutive numbers in the Virhanka sequence are 987 and 1597. अब विरहांका सीक्वेंस के बारे में आपने पढ़ा है, कैसे बनता है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने लिखा 1 2, तो पहले 2 नंबर्स तो ये होते हैं। अब अगला वाला नंबर अगर आपको चाहिए तो उससे पहले के 2 नंबर्स का सम कर दो, यानी 1 + 2 आ जाएगा 3। अब 3 के बाद क्या आएगा, तो ये वाला नंबर हमको चाहिए ना, तो इससे जस्ट पहले के 2 नंबर्स को ऐड कर लो, तो 2 + 3 क्या होता है 5 होता है। इसके बाद तो इन दोनों का सम कर लो, आ जाएगा 8। फिर उसके बाद इन दोनों का सम कर लो, आ जाएगा 13। तो इस तरह से कुछ
यहाँ पर सीक्वेंस चलता है कि जो भी नंबर आपको चाहिए उससे जस्ट पहले के दो नंबर्स का सम कर लो तो अगला वाला नंबर आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि विरहांका सीक्वेंस के दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको दिए हैं, मतलब लगातार आने वाले एक के बाद एक आने वाले नंबर्स दिए हैं। तो ऐसे इसका सीक्वेंस चला जा रहा है। आगे कहीं जाके 987 आएगा, उसके जस्ट बाद आएगा 1597। क्यों कह रहा है ना कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, एक के बाद एक आने वाले। व्हाट आर द नेक्स्ट टू नंबर्स इन द सीक्वेंस, अगले दो नंबर क्या होंगे सीक्वेंस में। तो इसके बाद क्या आएगा ये आपको बताना है। तो क्या बताया मैंने, जिसका पूछ रहा है उससे जस्ट पहले के दो नंबर्स का सम कर लो। तो सम करोगे आएगा 2584। अब इसके बाद क्या आएगा, यानी यहाँ पर क्या नंबर आएगा, तो उससे जस्ट पहले के दो नंबर्स का सम कर लो, यानी 1597 प्लस 2584 तो आएगा 4181। तो हमको नेक्स्ट टू नंबर्स बताने तो वो हमने बता दिया। तो आंसर में आप ऐसे लिख देना, द नेक्स्ट टू नंबर्स आर 987 प्लस 1597 हमने किया तो आया 2584। फिर उसके बाद का चाहिए तो 1597 प्लस 2584 कर लो, यानी इन दोनों का सम किया तो ये मिला, इन दोनों का सम करेंगे तो उसके बाद वाला मिलेगा। व्हाट आर द प्रीवियस टू नंबर्स इन द सीक्वेंस, अभी सीक्वेंस में प्रीवियस टू नंबर्स क्या होंगे, मतलब 987 से पहले दो नंबर्स कौन से आएंगे। तो एक बार विरहांका सीक्वेंस में फिर से लिखता हूँ और देखते हैं अगर रिवर्स में चलें तो क्या करना पड़ेगा। अब जैसे ये सीक्वेंस है, अगर आपको ये बताना है कि 8 से पहले क्या आएगा तो इस 8 को उसके बाद वाले नंबर में से सब्सट्रैक्ट कर दो, मतलब 13 माइनस 8 करोगे तो आपको 5 मिलेगा। फिर 8 माइनस 5 करोगे तो आपको 3 मिलेगा। 5 माइनस 3 करोगे तो आपको 2 मिलेगा। यानी अगर आपको प्रीवियस नंबर चाहिए तो अगले दो नंबर्स का सब्सट्रैक्शन करना होगा, मतलब उनका डिफरेंस निकालना होगा। इसको आप अलजेब्रिकली भी समझ सकते हो कि जैसे हमने सीक्वेंस बनाया x, उसके बाद आएगा y, फिर उसके बाद क्या आएगा, इन दोनों का सम कर दे, दैट इज x प्लस वाई। अब अगर मुझे ये पता करना है कि यहाँ पर क्या आएगा, इसको मान लो छुपा लिया मैंने, तो क्या करना होगा, ये जो x प्लस वाई है इसमें से y सब्सट्रैक्ट कर दें, यानी x प्लस वाई माइनस वाई कर दें, तो y माइनस वाई 0 हो जाएगा, आ जाएगा x। मतलब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपको पीछे वाला नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सीक्वेंस है 987, फिर है 1597, पीछे वाला नंबर चाहिए ना, तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर लो। द प्रीवियस टू नंबर्स आर, तो 1597 माइनस 987 तो आ जाएगा 610। तो यहाँ पर आ चुका है 610। अब इससे पहले का नंबर चाहिए तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर लो तो आएगा 377। तो सीक्वेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा कि ये दो नंबर्स तो हमको दिए थे, आगे के दो नंबर्स हमने बता दिया और आगे ये सीक्वेंस चलता चला जाएगा। पीछे के दो नंबर्स हमने बता दिए और ये पीछे की तरफ भी चलता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अगर आप क्लास 7 मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसमें हर चैप्टर के आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो चीजों को याद रखने में क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। फिर आपके एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, यानी बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके सोल्यूशन आपको पेज वाइज मिल जाएंगे। फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, यानी फिगर इट आउट वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनके सोल्यूशन सारे आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, एज पर लेटेस्ट सिलेबस अब आपको कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो वो भी कई सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक कर देना, बाय नाउ पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ पर कूपन कोड USMAN10 टाइप करके अप्लाई पे क्लिक कर देना, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अंगान वांट्स टू क्लाइंब एन 8 स्टेप स्टेयरकेस। अंगान को क्लाइंब करना है 8 स्टेप वाली सीढ़ी। तो यहाँ पर जैसे मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये 8 स्टेप्स की सीढ़ी है। यहाँ पर ये अंगान खड़ा हुआ है, इसको ऊपर जाना है। हिज प्लेफुल रूल इज दैट ही कैन टेक आइदर 1 स्टेप और 2 स्टेप्स एट अ टाइम। अब बच्चा तो है ही, प्लेफुल तरीके से वो चढ़ रहा है, तो उसका रूल ये है कि या तो वो एक बार में 1 स्टेप लेगा या फिर एक बार में 2 स्टेप लेगा। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, जैसे मान लो एक पाथ उसका है 1,2,2,1,2। तो पहले 1 है, मतलब पहली बार वो 1 स्टेप ले रहा है। फिर उसके बाद वो 2 स्टेप ले रहा है, मतलब 1 स्टेप छोड़ के यहाँ पर नहीं गया, डायरेक्ट वो यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो पहले 1 स्टेप लिया था, अब ये 2 स्टेप ले लिया। फिर उसके बाद भी उसने 2 स्टेप लिया, मतलब 1 स्टेप छोड़ के एक यहाँ पहुँच गया, तो इकट्ठा 2 स्टेप उसने ले लिया। फिर वो 1 स्टेप लिया, यानी यहाँ पर आ गया। उसके बाद लास्ट में भी उसने 2 स्टेप ले लिया, मतलब 1 छोड़कर यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ 1 स्टेप लिया था, यहाँ 2 स्टेप लिया, और ये देख सकते हो ऊपर पहुँच गया, मतलब 8 स्टेप्स उसने क्लाइम कर लिया। तो ये एक तरीका है। ऐसे कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है पहली बार वो 2 स्टेप ले ले, फिर उसके बाद 1 स्टेप ले, या ऐसा भी कर सकता है कि वो एक ही 1 स्टेप लेके चढ़े, या ऐसा भी हो सकता है कि हर बार वो 2-2 स्टेप लेके चढ़े। यानी कहने का मतलब ये है कि वो ऐसा कर सकता है कि 1-1 स्टेप चढ़े, वो ऐसे करते हुए हर स्टेप के थ्रू होते हुए और ऊपर पहुँचे। तो उस केस में जो पाथ बनेगा वो सारा 1-1 स्टेप का होगा, यानी 1,1,1, इस तरह से होगा। अगर वो ऐसा कर रहा है कि हर बार वो 2-2 स्टेप ले रहा है, यानी 2 स्टेप लिया, यहाँ पहुँच गया, फिर 2 स्टेप लिया, फिर 2 स्टेप लिया, और ये 2 स्टेप लिया, तो इस केस में देख सकते हो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, तो उसका पाथ क्या बनेगा 2,2,2।
यानी पहले 2 स्टेप लिया, फिर 2 स्टेप लिया, फिर 2 स्टेप लिया, फिर 2 स्टेप लिया, तो कई कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही रीच द टॉप। उसको टॉप पे पहुंचना है, कितने अलग अलग तरीके से वो टॉप पे पहुंच सकता है। अब यहाँ पर 1 और 2 का ही कॉम्बिनेशन बनेगा और देख सकते हो जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसका सम कर दे तो हमको 8 मिलेगा। जैसे यही जो एग्जाम्पल हमको दिया है 1 2 2 1 2, इसका सम करोगे तो आपको 8 मिलेगा, क्योंकि अलग अलग स्टेप बता रहा है ना कि एक बार में कितने स्टेप उसने लिए, तो टोटल तो 80 स्टेप उसने लिया है। यानी ये भी वही केस है जो कि हमने विरहांका फिबोनाची नंबर्स के केस में डिस्कस किया था कि 8 बीट्स हैं, उसको 1 और 2 बीट्स के फॉर्म में अगर हम अरेंज करना चाहें तो कितने अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह क्वेश्चन है, बस यहाँ स्टेप्स के बारे में बात कर रहा है। तो जहाँ पर मैंने विरहांका फिबोनाची नंबर को एक्सप्लेन किया है वो वीडियो अगर आपने देखी है तो क्वेश्चन को देख के ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर करना क्या है। बेसिकली यहाँ भी 8 को हमको 1 और 2 के सम के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो क्वेश्चन ये है कितने अलग अलग तरीके से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो बड़ा है क्योंकि इसके अंदर हमको सारे डिफरेंट वेज को देखना है, फिर उसको काउंट करना है, तो ध्यान से समझते हुए चलना। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, 8 को 1 और 2 के सम के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, मतलब 1 और 2 नंबर्स का सम हो और सम करके हमको 8 मिले, इस तरह से हमको ब्रेक करना है। तो कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो सारे हम लिख के फिर काउंट कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर में इस तरह से पहले आपको टेबल बना लेना है, पहले कॉलम में डिफरेंट वेज, फिर दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ वेज, कौन से अलग अलग वेज है वो यहाँ हम लिखेंगे, फिर काउंट कर लेंगे कितने वेज हैं। तो हमको 8 को 1 और 2 के सम के फॉर्म में लिखना है। तो पहला तरीका ये हो सकता है कि हम 2 का यूज़ ही ना करें, सिर्फ 1 का ही यूज़ कर लें। तो कितने 1 का सम करें कि हमको 8 मिल जाए। ऑब्वियस ये बात, 8 1 हमारे पास होगा तो सबका सम करेंगे तो हमको 8 मिल जाएगा। तो ये देखो 8 बार हमने 1 लिख दिया, इनका अगर हम सम करेंगे तो हमको 8 मिलेगा। तो ये तो एक तरीका हो गया जहाँ पर हम सिर्फ 1 का ही यूज़ कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ 1 का यूज़ करेंगे तो बस एक ही अरेंजमेंट बनेगा। अब अगर हम ऐसा कर लें कि एक तो 2 का भी यूज़ कर लें, तो एक 2 हमारे पास आ गया, हमको 8 चाहिए, तो मतलब हमको 6 1 चाहिए होगा इस बार। तो 2 और 6 1 मिल के 8 हो जाएगा। अब इसको कितने अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो टोटल हमारे पास 7 नंबर्स है, यानी 7 प्लेसेस हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, तो ये 7 प्लेसेस हैं, इन्हीं पे हमको इन नंबर्स को रखना है। अब यहाँ पर देख सकते हो ये 2 ही डिफरेंट है, बाकी तो सारे 1 हैं। तो 2 को अलग अलग प्लेस पे रख के अलग अलग कॉम्बिनेशन हम बना लेंगे। तो एक तरीका ये हो सकता है कि 2 को एकदम लास्ट में रख दें और बाकी सारी प्लेसेस में हम 1 को रख दें, तो ये एक अरेंजमेंट बन जाएगा। ये देखो यहाँ पर 6 to 1 हमने ऐसे लगा दिया और लास्ट में एक 2 लगा दिया, तो इन सब का भी सम करोगे तो आपको 8 मिलेगा। अब इस 2 की पोजीशन को हम चेंज करते जाएंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन हमको मिलता जाएगा। यानी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यार ये जो 2 है लास्ट में ना रख के यहाँ रख दे 2 और 1 को यहाँ रख दें, तो ये एक और कॉम्बिनेशन मिल गया। इसी तरह से एक बार इस 2 को यहाँ रख दें, 1 यहाँ रख दें, यानी एक एक बार हम 2 को पीछे करते चले जा रहे हैं। पहले 2 यहाँ था, फिर 2 यहाँ कर दिया, फिर 2 यहाँ कर दिया, फिर 2 यहाँ 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 यहाँ। तो टोटल हमारे पास 7 प्लेसेस हैं, तो 7 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। हर बार 2 अलग अलग पोजीशन पे होगा। तो ये देखो यहाँ पर 2 एक बार सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ गया, फिर यहाँ पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, फिर 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। हमने जस्ट 2 की पोजीशन को चेंज किया क्योंकि बाकी सारे तो 1 ही हैं। 1 को इधर उधर करके क्या मतलब, सारे 1 ही हैं, तो पोजीशन चेंज करने का मतलब ही नहीं। तो 2 को हमने अलग अलग पोजीशन पे रख के इतने कॉम्बिनेशन बना लिए। यहाँ पर हमने सिर्फ एक 2 का यूज़ किया है, बाकी सारे 1 है, तो ये इतने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। काउंट करोगे तो आपको मिलेगा 7। यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल 7 कॉम्बिनेशंस हैं। अब अगर हम 2 2 का यूज़ कर लें तब क्या होगा, चलो करते हैं। तो अगर हम 2 2 का यूज़ करें और हमको 8 चाहिए, तो यहाँ से 4 हो चुका, मतलब 4 1 और चाहिए होगा। तो यहाँ पर टोटल 6 नंबर्स हैं जिसको हमको अरेंज करना है। तो यहाँ 6 प्लेसेस में बना देता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान समझो, हमारे पास 2 2 है ना, तो क्या करते हैं, एक 2 को फिक्स कर देते हैं कि भैया तुम यहीं पर बैठ जाओ, तुम इधर उधर ना हिलना। दूसरे वाले 2 की पोजीशन को हम चेंज करते जाते हैं और देखते हैं कितने कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। तो हमने क्या किया, इस वाले 2 को उठाकर बैठा दिया यहाँ पर कि भैया चुपचाप से यहाँ बैठ जाओ, तुम मत हिलना। दूसरा वाला जो 2 है उसी को हम मूव कराते जाएंगे। तो एक बार क्या करते हैं, दूसरा वाले 2 को यहाँ रख देते हैं, तो 1 1 1 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखो एक 2 को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया पहली पोजीशन पे, दूसरे 2 को हमने पहले यहाँ पर रख लिया, बाकी 1 यहाँ पर आ गया। अगले कॉम्बिनेशन हम ये कर सकते हैं, इस 2 को इस थर्ड पोजीशन में भेज देते हैं, 1 को यहाँ ले आते हैं, तो ये एक और तरीका हो जाएगा। पहला वाला 2 अपनी जगह फिक्स है, उसको नहीं चेंज कर रहे हैं, बस दूसरे ही 2 को अलग अलग पोजीशन पे रख रहे हैं। एक बार यहाँ रख दिया, अब यहाँ पर रख दिया। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 को यहाँ रख दें 4th पोजीशन पे, ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 को ये वाली पोजीशन पे रख दें,
फिर हम 2 को लास्ट में भी रख सकते हैं। तो 2 यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो टोटल आप देख सकते हो 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जहाँ पर एक 2 को हमने पहली पोजीशन पे फिक्स कर दिया, दूसरे 2 को ही हम अलग अलग प्लेस पे रख के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला 2 तो अपनी पोजीशन पे फिक्स है, दूसरा वाला 2 एक कॉम्बिनेशन पे सेकंड प्लेस पे, फिर ये थर्ड प्लेस पे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ऐसे टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने कॉम्बिनेशंस बन गए? 5 कॉम्बिनेशंस बन गए। अब क्या करते हैं, एक 2 को हम सेकंड वाली प्लेस पे फिक्स कर देते हैं कि भैया तुम सेकंड प्लेस पे चुपचाप से बैठ जाओ, इधर उधर मत भागना। तो एक 2 को हमने उठा के यहाँ बैठा दिया। अब दूसरे 2 को अलग अलग पोजीशन पे हम रखेंगे और बाकी जो प्लेसेस वहाँ पर तो 1 आएगा। क्या दूसरे वाले 2 को हम यहाँ रख सकते हैं कि यहाँ पर रख दिया और बाकी जगह पर 1 रख दिया? तो ये कॉम्बिनेशन हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये देखो पहला वाला स्टार्टिंग में 2 2 और बाकी सारा 1। तो क्योंकि हम पहली पोजीशन पे 2 रख के सारे कॉम्बिनेशंस बना चुके हैं, या देखो पहली पोजीशन पे एक 2 बैठा हुआ है और सारे कॉम्बिनेशंस बन चुके हैं, तो अब दोबारा ऐसा नहीं हो सकता। यानी अब जब हम एक 2 को सेकंड पोजीशन पे फिक्स कर रहे हैं तो दूसरा वाला 2 पहली पोजीशन पे नहीं आ सकता। तो बचा उसके पास कौन कौन सा ऑप्शन? दूसरा 2 ये वाली पोजीशन पे आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। यानी इस केस में हमारे पास सिर्फ 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ये देखो यहाँ पर एक 2 को तो हमने सेकंड प्लेस पे फिक्स कर दिया, दूसरे वाले 2 को एक बार थर्ड प्लेस पे, एक बार फोर्थ प्लेस पे, एक बार फिफ्थ प्लेस पे, एक बार सिक्स्थ प्लेस पे, ऐसे रख दिया। बाकी प्लेसेस पे हमने 1 रख दिया। स्टार्टिंग में 2 नहीं रख सकते तो मैंने आपको बता ही दिया कि फिर वही बन जाएगा जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, 2, 2 और बाकी आगे का सारा 1। तो यहाँ पर आपने देखा टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब अगर हम ऐसा करें कि एक 2 को थर्ड वाली प्लेस पे फिक्स कर लें तो दूसरा 2 कहाँ आ सकता है? क्या दूसरा 2 यहाँ पर आ सकता है? यानी यहाँ रख दिया और बाकी जगह 1 रख दिया। तो ऐसा कॉम्बिनेशन भी हमने बना लिया है। ये देखो यहाँ पर सेकंड वाला 2, 1, 2 और बाकी 3 ठो 1, 2, 1, 2 बाकी 3 ठो 1। क्योंकि पहली 2 प्लेसेस पे 2 को रख के हमने सारे कॉम्बिनेशन बना लिए, तो अब फिर से नहीं रख सकते। तो पहली प्लेस पे नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये भी देखो हम बना चुके हैं 1 और फिर 2 ठो 2 और बाकी सारा 1। तो मतलब दूसरे 2 को रखने के लिए हमारे पास यही 3 पोजीशंस बनी। यानी थर्ड प्लेस पे अगर हम 2 को फिक्स कर दें तो ऐसे हम 3 कॉम्बिनेशंस ही बना सकते हैं। 2 को एक बार यहाँ रख दिया, एक बार यहाँ रख दिया, एक बार यहाँ रख दिया। ये देखो थर्ड प्लेस पे 2 फिक्स हो गया, दूसरा 2 यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। तो टोटल 3 कॉम्बिनेशंस यहाँ भी बन जाएंगे। अब ठीक इसी तरह से अगर एक 2 को हम फोर्थ वाली पोजीशन पे फिक्स कर दें तो दूसरा जो 2 है वो या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, पीछे कहीं आ नहीं सकता। रीज़न मैंने आपको बता ही दिया कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन पे एक 2 को फिक्स करके सारे कॉम्बिनेशंस हमने बना लिए। तो अब दोबारा 2 वहाँ पर नहीं आ सकता। भाई दोनों ही 2 है ना, तो आप ये थोड़ी ना कह सकते कि हमने ये वाला 2 रखा था, वो वाला 2 तो नहीं रखा था। भाई 2 तो 2 ही है, कोई सा भी 2 रखा हो, चाहे फिक्स वाला 2 हो या मूव करने वाला 2 हो, दोनों ही 2 है। तो यहाँ से आपके पास बनेगा 2 कॉम्बिनेशन। और फिर लास्ट में अगर आप एक 2 को इस वाली प्लेस पे फिक्स कर देते हो तो दूसरा वाला 2 रखने के लिए आपके पास सिर्फ यही एक प्लेस बनेगी। मतलब इस केस में सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। तो 1 कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन, 3 हो गया, 3 यहाँ पर तो 6 हो गया, 6 + 4 10 हो गया, और 5 कॉम्बिनेशन यहाँ पर तो 10 + 5 15 हो गया। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो गए ये देख सकते हो 15। यही आपको लिख देना है यहाँ पर 15। तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो ये इतना तो हमने देख लिया। तो सिर्फ 1 का हमने यूज़ कर लिया, एक 2 का यूज़ कर लिया, 2 2 का यूज़ कर लिया। अगर हम 3 2 का यूज़ करें तब क्या होगा? तो अगर हम 3 2 का यूज़ कर लें तो 6 तो यहीं से हो जाएगा, 8 हमको बनाना है, मतलब फिर 2 ठो 1 हमको चाहिए होगा। अब यहाँ पर कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे? देखो अगर 2 को मूव कराते हुए कॉम्बिनेशन बनाओगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। किस 2 को फिक्स रखें, किसको मूव कराएं, क्या करें? अब यहाँ पर देखो हमारे पास 2 ठो 1 है, तो अब 2 की नहीं बात करेंगे, हम काम करेंगे 1 पे। यानी 2 ठो 1 है, एक को फिक्स कर देंगे, एक को मूव कराएंगे और कॉम्बिनेशन बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास टोटल 5 नंबर्स हैं, तो 5 प्लेसेस हमारे पास बन जाएगी। भाई 5 नंबर है, 5 प्लेसेस होगी, वहीं पर अरेंज होंगे। अब जैसा कि मैंने बताया एक ठो 1 को तो मैं फिक्स कर देता हूँ। चलो यहाँ पर पहली प्लेस से 1 को फिक्स कर देता हूँ कि चुपचाप यहीं पर बैठे रहना, भागना नहीं कहीं। दूसरे वाले 1 से हमने कहा कि अलग अलग पोजीशन पर रख के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओ। तो दूसरा 1 एक बार यहाँ आ सकता है, एक बार यहाँ आ सकता है, एक बार यहाँ आ सकता है, एक बार यहाँ आ सकता है। यानी एक 1 को हमने फिक्स कर दिया तो दूसरा 1 इन 4 पोजीशन पर आके 4 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना लेगा। ये देखो यहाँ पर एक 1 को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, दूसरा वाला 1 जो है एक बार हमने यहाँ रख दिया, बाकी सारा आगे 2 है। फिर सेकंड कॉम्बिनेशन में दूसरे वाले 1 को हमने थर्ड प्लेस पे रख दिया, बाकी सारी प्लेसेस पे तो हमारा 2 ही आएगा। फिर थर्ड कॉम्बिनेशन में 1 यहाँ आ गया, फोर्थ कॉम्बिनेशन में 1 यहाँ पर आ गया। तो देख सकते हो टोटल यहाँ पर हमारे पास
4 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। अब इसी तरह से अगर हम एक 1 को सेकंड प्लेस पे फिक्स कर दें, कभी ये चुपचाप से 1 यहाँ पर बैठ जाओ, तो दूसरा 1 कहाँ आ सकता है? क्या 1 यहाँ पर आ सकता है? अगर यहाँ रख दोगे, बाकी जगह 2 रख दिया आपने, तो ये कॉम्बिनेशन तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। स्टार्टिंग में 2 1 और आगे के बाकी सारे 2, तो मतलब 1 को इस पहली पोजीशन पे नहीं रख सकते। वही केस जो हमने 2 के साथ किया था, तो 1 को यहाँ रख सकते, यहाँ रख सकते, यहाँ रख सकते, मतलब इस केस में ये 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो देख लो 1 को हमने सेकंड प्लेस पे फिक्स कर दिया, दूसरा वाला 1 यहाँ पर आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, तो यहाँ से 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो पैटर्न आप समझ रहे होगे कैसे काम करना है। अब एक बार एक 1 को हम इस प्लेस पे फिक्स कर देते हैं, यानी थर्ड वाली प्लेस पे, तो ये थर्ड प्लेस पे हमने फिक्स कर दिया, तो दूसरा वाला जो 1 है वो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, पीछे नहीं आ सकता क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन हम वहाँ डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से हमको 2 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। अब अगर एक 1 को हम फोर्थ वाली प्लेस पे फिक्स कर दें, तो दूसरा वाला 1 जो है वो यहीं आ सकता है, पीछे नहीं आ सकता, मतलब इस केस में सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 3 2 और 2 1s का यूज़ करके, तो 1 + 2 + 3 + 4, तो आ जाएगा 10। यानी ऐसे 10 कॉम्बिनेशंस बनेंगे जहाँ पर हम 3 ठो 2 का यूज़ कर रहे हैं और 2 ठो 1 का यूज़ कर रहे हैं। अब अगर हम ऐसा करें कि 4 ठो 2 का यूज़ कर लें, तो फिर 1 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इन्हीं को सम करके हमको 8 मिल जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा 2, 2, 2, 1, ये एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा क्योंकि सब 2 ही है। इधर उधर मूव कराओगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वही चीज़ हमको मिलेगी। तो यहाँ से 1 कॉम्बिनेशन हमको मिलेगा। अब जितने भी कॉम्बिनेशन अलग अलग केस में हमको मिले हैं, जैसे यहाँ 1, फिर ऊपर 10 और इधर हमने देखा था ये 15, फिर 7 1, इन सब का सम कर लोगे तो टोटल कितने वेज हैं वो हमको मिल जाएंगे। तो ऐसे लिख देना, सो द टोटल वेज इन विच अंगान रीचेज द टॉप इक्वल क्या हो जाएगा? 1 + 7 + 15 + 10 + 1 विच इज़ 34 वेज। तो टोटल 34 वेज होंगे। अब इस क्वेश्चन को और इजी वे में भी किया जा सकता था, मतलब यहाँ से हमको समझ में आ गया कि विरहांका सीक्वेंस बनना है। तो अगर विरहांका सीक्वेंस को हम लिखें 1 2 3 5 8 13 21 34, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि विरहांका सीक्वेंस बनता कैसे है। हम ये देखते हैं कि कोई भी जो नंबर है उसको 1 और 2 के सम के फॉर्म में कितने अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। 1 को एक तरीके से, 2 को 2 तरीके से, 3 को 3 तरीके से, 4 को 5 तरीके से, 5 को 8 तरीके से, 6 को 13 तरीके से, 7 को 21 वेज में हम लिख सकते हैं, 8 को 34 वेज में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे 8 स्टेप्स था ना, मतलब 8 को 1 और 2 के फॉर्म में ब्रेक करना था, तो इसी विरहांका सीक्वेंस से हम ये देख लेंगे कि 8th वाला एलिमेंट कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा आंसर 34। लेकिन क्योंकि आपके एनसीईआरटी में जो सोल्यूशन दिया है वो इसी टेबल वाले फॉर्म में दिया है, मतलब इस तरह से प्रॉपर आपको सारे वेज निकालने भी है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर यही क्वेश्चन शॉर्ट में आता है तो इस तरह डायरेक्ट कर सकते हो कि इस तरह से विरहांका सीक्वेंस लिख देना, कॉमा लगा के डॉट डॉट, मतलब ऐसे चलता चला जाएगा। 8th एलिमेंट 34 है, इसीलिए 34 वेज में हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये तब करना जब ये क्वेश्चन शॉर्ट में आए। अगर लॉन्ग में आएगा तो इसी तरह से करना है जैसे मैंने आपको बताया। और इसी तरह से एनसीईआरटी में आपका सोल्यूशन भी दिया है चैप्टर के एंड में। वहाँ पूरा नहीं दिया था, सिंपल बता दिया था कि हाँ इतने इतने तरीके होंगे, लेकिन मैंने पूरा आपको करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पैरिटी ऑफ द 20th नंबर ऑफ द विरहांका सीक्वेंस। विरहांका सीक्वेंस के 20th टर्म की पैरिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम विरहांका सीक्वेंस के कुछ टर्म्स लिख लेते हैं। तो अब ऐसे लिख देना विरहांका सीक्वेंस, ये कुछ टर्म्स हमने लिख दिए। अब यहाँ पर जो टर्म्स हैं उनकी पैरिटी को ऑब्जर्व करते हैं। ये चीज़ हमने चैप्टर में की थी, मतलब टॉपिक जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि सीक्वेंस की पैरिटी क्या बनती है। पहला नंबर होता है ऑड, फिर आता है इवन, फिर ऑड ऑड इवन, ऑड ऑड इवन, यानी पहले ऑड फिर इवन, उसके बाद हर 2 ऑड के बाद एक इवन, यानी 2 ऑड फिर इवन, 2 ऑड फिर इवन, इस तरह से चलता है। तो 20th टर्म हमको बताना है ना। ये तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th। अब कौन कौन सा टर्म इवन आ रहा है, अगर इसको हम ऑब्जर्व कर लें तो बता सकते हैं हम, यानी 20th टर्म के आसपास कौन सा इवन होगा वो हमको पता चल जाएगा। और इवन के 2 पहले और 2 बाद तो ऑड ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेकेंड टर्म है वो इवन है, 5th टर्म इवन है, 8th टर्म इवन है, 2 इवन के बीच में 2 ठो ऑड आ रहा है, मतलब हर 2 टर्म को छोड़ के हमको इवन मिलेगा। 2 मिला, उसके बाद 3 4 नहीं मिला, 5 मिला इवन, फिर 6 7 नहीं मिला, 8 मिला। अब इसी तरह से आगे चलते चले जाओ। 9 10 इवन नहीं होगा, 11 इवन होगा, 12 13 नहीं होगा, 14 इवन होगा, 15 16 नहीं होगा, 17 इवन होगा, 18 19 इवन नहीं होगा, 20 इवन होगा। अरे ये तो 20th वाला टर्म ही हमको मिल गया इवन। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अगर मान लो आपसे पूछा होता 19th वाला या 20th वाला, तो हम जानते हैं अगर 20th वाला इवन है
तो उससे जस्ट पहले ऑड होगा, उसके बाद ऑड होगा। इनफैक्ट उससे दो पहले ऑड, दो बाद वाला भी ऑड है, यानी 22 वाला टर्म भी हम बता सकते हैं कि वो भी ऑड होगा। तो इस तरह से हमको पैटर्न देखना होता है। नेक्स्ट लाइन में आप लिख देना पैटर्न ऑफ ऑड या इवन इन विरहांका नंबर इज। तो इस तरह का कुछ पैटर्न बनना है, ऑड इवन फिर ऑड ऑड इवन, ऑड ऑड इवन, हर दो छोड़ के इवन मिल रहा है। सो द 20th टर्म ऑफ द विरहांका सीक्वेंस क्या होगा, इवन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स। ट्रू स्टेटमेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। ये वाला है द एक्सप्रेशन 4m-1 ऑलवेज गिव्स एन ऑड नंबर्स। अब देखो यहाँ पर रीजन की तो कोई बात नहीं कर रहा है कि आपको रीजन भी बताना है कि क्यों, जस्ट आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है, मतलब ट्रू कौन है कौन फॉल्स है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 4m-1 ये ऑड नंबर देगा, क्या ये बात सही है? अब ये जो m है वो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। अगर m को हम इवन ले लें तो 4m है और 4 भी इवन है, तो ये बताओ इवन मल्टीप्लाई बाय इवन -1 क्या होगा। चैप्टर में हमने पढ़ा है दो इवन नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर एक इवन नंबर मिलता है। इवन नंबर में से अगर 1 हम सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमको ऑड मिलेगा। कोई सा भी इवन नंबर ले लो, हमने ले लिया 14, 1 सब्सट्रैक्ट करो क्या आएगा 13, जो कि ऑड है। तो मतलब m को अगर हम इवन ले लें तो 4m-1 हमको ऑड मिलेगा। इसी तरह से अगर हम m को कोई ऑड ले लें, यानी m कोई ऑड नंबर है, तब क्या होगा, 4m है ना, 4 तो इवन ही है। इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड क्या होता है, जैसे मैंने कहा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये होता है 6, ये भी इवन होता है -1, यानी इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड ये भी इवन होगा -1, यहाँ से भी आपको ऑड ही नंबर मिलेगा। तो m चाहे इवन हो ऑड हो कुछ भी हो, आंसर आपको ऑड ही मिलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया कि नहीं, तो ये है ट्रू। अब बी वाला देखो, ऑल द इवन नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 6j-4। सारे ही इवन नंबर्स को हम 6j-4 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब j की अलग अलग वैल्यू रख के हम चेक कर लेते हैं। अगर हम j को 1 रख दें तो 6j-4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6-4 दैट इज 2 आ जाएगी। अगर j को हम 2 रख दें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 12, 12 - 4 आ जाएगा 8। ये बताओ बीच में जो 4 है 6 है, ये इवन नंबर तो आ ही नहीं रहा है। j की वैल्यू हमने 1 ली फिर 2 ली, लेकिन 6j-4 की वैल्यू हमको एक बार 2 मिली एक बार 8 मिली, 4 और 6 तो मिली नहीं, तो सारे इवन नंबर्स हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। अब सी वाला देखो, बोथ एक्सप्रेशंस 2p+1 एंड 2q-1 डिस्क्राइब ऑल ऑड नंबर्स। चलो p और q की अलग अलग वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। अगर p को हम 0 रख दें तो ये टर्म 0 हो जाएगा, आ जाएगा 1। अगर p को हम 1 रख दें तो 2 1 2 + 1 3 आ जाएगा। p को अगर हम 2 रख दें तो 2 2 4 + 1 5 आ जाएगा। तो देख सकते हो 1 3 5 सारे ऑड नंबर्स तो आ रहे हैं। इसी तरह से q की वैल्यू भी अलग अलग आप रख दो। जैसे एक बार q को हम 1 रख देते हैं तो 2q क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा -1 आ जाएगा 1। q की वैल्यू अगर हम 2 रख दें 2 2 4 -1 आ जाएगा 3। q को अगर हम 3 रख दें 2 3 6 -1 आ जाएगा 5। तो यहाँ भी देख सकते हो 1 3 5 एंड सो ऑन, सारे ऑड नंबर्स मिल रहे हैं कि नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। अब डी वाला देखो, एक्सप्रेशन 2f+3 गिव्स बोथ इवन। बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसकी वजह से एकदम दिमाग खराब हो चुका है। वीडियो बनाना कितना मुश्किल है, जब हथौड़ा चलना बंद होता है, शोर बंद होता है, उसी के बीच में बोलना होता है। 1 घंटे की वीडियो 2-3 घंटे में बनती है सिर्फ इसी वजह से। अब डी वाला देखो, द एक्सप्रेशन 2f+3 गिव्स बोथ इवन एंड ऑड नंबर्स। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो इवन और ऑड नंबर्स दोनों देगा। इसको आप एग्जाम्पल लेके भी चेक कर सकते हो, या जैसे अभी हमने ए वाला किया वैसे भी चेक कर सकते हो। अगर f कोई इवन नंबर है तो 2 तो हमारा इवन है, मल्टीप्लाई बाई f अगर इवन है +3 होगा तो क्या होगा, इवन मल्टीप्लाई बाई इवन होता है इवन। किसी भी इवन नंबर में अगर आप 3 ऐड कर दो, मतलब कोई ऑड नंबर ऐड कर दो, तो आंसर हमको ऑड मिलता है। अगर f हमारा ऑड है तब क्या होगा, तो 2f, 2 तो इवन ही है। f अगर ऑड हो जाए तब क्या होगा, इवन मल्टीप्लाई बाय ऑड इवन ही होता है, +3 जो कि ऑड है, यानी इवन प्लस ऑड आंसर आपको ऑड मिलेगा। तो देख सकते हो दोनों ही केस में आंसर हमको ऑड ही मिल रहा है। वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो। अगर f को हम 0 रख दें तो 2f+3 की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर f को हम 1 रख दें तो आ जाएगी 5। f को 2 रख दिया तो 2 2 4 + 3 आ जाएगा 7। तो 3 5 7 ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स ही तो हैं, लेकिन स्टेटमेंट कह रहा है कि इवन नंबर्स में मिलेगा, जो कि फॉल्स है, गलत है। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व दिस क्रिप्टेरिदम। तो यहाँ पर एक 2 डिजिट नंबर दिया है जिसको एक दूसरे 2 डिजिट नंबर के साथ ऐड कर रहे हैं, तो आंसर एक 3 डिजिट नंबर मिल रहा है। अब यहाँ पर U, T, A इनकी वैल्यू आपको बतानी है कि ये किस डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी 0 से लेकर 9 तक कौन सी डिजिट। क्रिप्टेरिदम वाले टॉपिक के अंदर
यानी जो डिजिट्स इन डिस्गाइज वाला टॉपिक है, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। वो कॉन्सेप्ट वहां पर 3-4 क्वेश्चन में अप्लाई हुआ था, वही चीज यहां पर भी अप्लाई होगी। क्या आप देख पा रहे हो? याद आ रहा है? ये एक 2 डिजिट नंबर है, ये एक 2 डिजिट नंबर है। जब 2 2 डिजिट नंबर को हम ऐड करते हैं और आंसर अगर हमको एक 3 डिजिट नंबर मिल रहा है तो उसकी हंड्रेड्स वाली प्लेस पे सिर्फ 1 आ सकता है। 2 से लेके 9 तक बाकी कोई डिजिट नहीं आ सकती, क्योंकि सबसे बड़े अगर हम 2 डिजिट नंबर ले लें तो उसका सम करने पे हमको 198 मिलता है, मतलब 100 वाली प्लेस पे 1 मिलता है, उससे बड़ा नहीं मिल सकता। मतलब 2 से लेके 9 तक तो कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 ही मिल सकता है। और यहाँ 100 वाली प्लेस पे क्या है? t है, तो मतलब t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर पहले आप 1 रख दो, तो u1 1a प्लस करने पे 1a1 मिलेगा। अब यहाँ देखो 1 और a को ऐड कर रहे हैं, हमको 1 मिल रहा है, तो मतलब a की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तभी 1 + a करने पे 1 ही मिल रहा है, तो मतलब a होगा 0। तो अब जहाँ पर a है वहाँ 0 रख दो। अब 0 रखने पे सिर्फ u ही बचा। दूसरा वाला नंबर तो पूरा हमको मिल गया कि वो 10 है। अब पहले वाले नंबर का हमको सिर्फ 10th प्लेस पे क्या आएगा वो बताना है। आंसर भी हमको मिल गया 101। आप जानते हो 91 में अगर हम 10 ऐड करें तो 101 आएगा, मतलब u की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। तो कितनी आसानी से हमने निकाल लिया ना। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इसी के साथ साथ ये फिगर इट आउट कंप्लीट हो गया और चैप्टर भी एंड हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मेरा एक अलग से चैनल भी है स्पेशली फॉर क्लास 7, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। और व्हाट्सएप चैनल को आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और बुक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ओसवाल बुक्स की जो क्वेश्चन बैंक है वो आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगी। थैंक यू।